नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीएम योगी के अथक प्रयासों और बार बार अपने नेताओं को आगाह करने के बावजूद भाजपा अपने 3 करोड़ वोटर्स का नाम एसआईआर सूची से कटने से नहीं बचा पाई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी समीकरण बदल चुका है। हालात ऐसे बदले हैं कि माना जा रहा है कि 2027 में अखिलेश की साइकिल डबल इंजन की रफ्तार से तेज दौड़ने वाली है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो बाकायदा 27 में सपा की पीडीए सरकार बनने की भविष्यवाणी भी कर दी है, क्योंकि एसआईआर में कटे 3 करोड़ वोटर्स की संख्या में 85% से 90% तक भाजपा के वोटर्स माने जा रहे हैं, जिसके बाद एक तरफा सपा खेमे में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ भाजपा खेमे में हलचल और समीक्षा का दौर चल रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को मतदाता सूची की अपडेटेड ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। लेकिन इस लिस्ट से वोटर से ज्यादा अगर किसी खेमे में खलबली बची हुई है तो वो है भाजपा। और मचे भी क्यों ना, क्योंकि जिन 3 करोड़ वोटर्स के नाम इस सूची से कटने वाले हैं वो भाजपा के कोर वोटर्स माने जा रहे हैं, जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ये आंकड़े सच हैं तो भाजपा को हर विधानसभा सीट पर करीब 72,000 वोटों का सीधा झटका पड़ेगा। और इन्हीं आंकड़ों को देखकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चेहरे की मुस्कान नहीं जा रही है। बहुत खुश हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश ने एसआईआर को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी पर हमलावर होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो आपसी घमासान दिख रहा है उसका असल कारण एसआईआर प्रक्रिया में 2 करोड़ 79 लाख वोटर के नाम कटने में छिपा है। इनमें से 85 से 90% नाम बीजेपी के अपने वोटर्स के हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि अगर 85% नामों को भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 24,56,000 वोटों का होगा, जो कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से हर एक सीट पर औसतन 61,000 वोटों का नुकसान दर्शाता है। जिसके बाद भाजपा की हार और सपा की जीत की भविष्यवाणी करते हुए आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि अब बीजेपी के लिए हर सीट पर 61,000 वोट कम होंगे तो क्या वे सरकार बना पाएंगे। बीजेपी की यह एसआईआर प्रक्रिया ही पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो रही है। अब पीडीए सरकार आएगी और सबके हिस्से में तरक्की और खुशहाली लाएगी। यानी 27 में कमल की दशा क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सपा खेमे में कार्यकर्ता जरूर 27 के चुनावों के लिए अपनी साइकिल में हवा और ग्रीस लगाकर अभी से तैयारी में जुट चुके हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं उनमें से 1 करोड़ 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर यानी कि परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है, तो वहीं 23,32,000 डुप्लीकेट वोटर्स बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 84,20,000 लापता वोटर्स हैं और 9,37,000 वोटर्स ने फॉर्म ही जमा नहीं किया। यूपी में एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे। प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण में गणना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी। यह तारीख पहले 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर और फिर 15 दिन बढ़ाकर 26 दिसंबर की गई, जिसके बाद भी सिर्फ 2 लाख वोटर्स की संख्या ही आगे बढ़ पाई थी। यूपी निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का टाइम बढ़ाने की मांग दिल्ली चुनाव आयोग से की थी, लेकिन उसने तीसरी बार एसआईआर की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई। ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के इतने वोटर्स के नाम कट गए हैं तो सत्ता दल के लोग क्या कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा खेमे में शायद सीएम योगी के अलावा किसी और ने एसआईआर को उतना सीरियस लिया ही नहीं जितना लेना चाहिए था। सीएम ने 14 दिसंबर को भाजपा की एक मीटिंग में 2 टूक कहा था कि मतदाता सूची में 4 करोड़ मतदाताओं का बड़ा गैप है, यह मतदाता भाजपा का ही है। अगर सीएम योगी का फॉर्मूला माने तो एसआईआर के वर्तमान आंकड़ों से भाजपा को भारी नुकसान होगा। यही वजह है कि सीएम योगी ने पहले ही प्रदेश से लेकर शीर्ष नेतृत्व को आगाह कर दिया था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद 14 दिसंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी सीएम ने पार्टी के मंच से एसआईआर पर काम करने की आवश्यकता जताई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भी सीएम योगी ने जेपी नड्डा के सामने एसआईआर के आंकड़े रखे थे।
उसके बाद एसआईआर के दूसरे चरण की कार्यशाला में सीएम ने डुप्लीकेट मतदाता, मृतक मतदाता, लापता या अनुपस्थित मतदाताओं वाली टॉप 25 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े रखे थे। उसके बाद 20 दिसंबर को लखनऊ में भाजपा की बैठक में भी एसआईआर के आंकड़ों का मुद्दा उठाया गया था, जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जिसे चुनाव यानी खुजली मिटानी है वह मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर में जुट जाएं। इस एसआईआर का असर 20 साल तक रहेगा। जो अभी एसआईआर का काम पूरा कर लेगा वह 20 साल तक विधायक और सांसद बनेगा। महासचिव तरुण ने यह भी लिखा था कि जिसे चुनाव नहीं लड़ना वह सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पहले ही बता दे, लेकिन एसआईआर में पार्टी के साथ धोखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग विधानसभा क्षेत्र में 100-500 वोटों के अंतर से ही जीते थे, यदि वहां एसआईआर पर फोकस नहीं किया गया तो हमारे विधायक चुनाव हार जाएंगे। लेकिन एसआईआर के पहले चरण के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि सीएम योगी और शीर्ष नेतृत्व के बार बार कहने के बावजूद भाजपा की ओर से जमीनी प्रयास नहीं किए गए, जिसका असर अब ड्राफ्ट सूची में दिखने वाला है। अब यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि ड्राफ्ट सूची अंतिम सूची तो नहीं होती। ड्राफ्ट सूची के बाद भी आपत्तियां दर्ज करने के लिए भाजपा मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के पास 1 महीने का समय होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक मतदाता सूची को लेकर आपत्ति फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के जरिए दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद 21 फरवरी 2026 तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो मतदाता, कार्यकर्ता या बीएलए अभी तक जमीन पर एक्टिव नहीं दिखे हैं, वो आखिर 30 दिन में कितनी जान झोंक कर इन नंबर्स को और कम कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये आंकड़े बढ़े या ऐसे ही रहे तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का जो चुनाव चिन्ह कमल है वो जीत की खुशबू सपा खेमे में सूंघने को मिलेगी। और अगर भाजपा के कार्यकर्ता और बीएलए अभी से एक्टिव होकर आपत्तियां दर्ज कराकर निस्तारण करा लेंगे तो इन आंकड़ों को कम करने में कामयाब हुए तो ही भाजपा के लिए 27 की राह आसान होगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।